आते हैं और सोशलाइज करने के लिए। अगर आपके दांत, स्पेशली फ्रंट के दांत अगर ठीक नहीं है, यू विल बी वेरी शाय टू सोशलाइज इन पब्लिक। आप किसी के सामने जाने से, बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग स्पेशली, बहुत ज्यादा नर्वस होंगे और इससे आपको इतनी तकलीफ होगी कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है अगर आपके दांत ठीक नहीं है और पब्लिक स्पीकिंग आपको करनी पड़े। तो इन सब चीजों पे असर डालता है हमारे दांत। सेम वे ये चीज हमारी जर्नल हेल्थ पे भी बहुत असर डालती है। अगर आप 32 टाइम्स अपने दांतों से नहीं चबा रहे, आपके दांत मिसिंग है या कुछ प्रॉब्लम है, आप अपने दांतों से चबा नहीं पा रहे बिल्कुल भी, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। डिफरेंट चीजों पे, जैसे आपके हार्ट पे, डायबिटीज की वजह से भी काफी चीजें होती है, ओरल कैंसर बहुत कॉमन है, लंग डिजीज हो गए, प्रेगनेंसी रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड। सो दांतों की वजह से इन चीजों पे भी काफी फर्क पड़ सकता है। अब मैं बात करूंगा हमारे नॉर्मल दांतों की जो लेयर्स रहती है। ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगली टाइम अगर आप अपने दांतों पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल ऑफ डिजीज के शिकार है। तो सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है जिसको हम इनामल बोलते हैं। उसके अंदर की लेयर होती है डेंटिन और उसके अंदर के नीचे होती है पल्प। सिर्फ ये 3 लेयर आपको याद रखने की जरूरत है, इनामल, डेंटिन, पल्प। अब ये कहाँ काम आती है, हम डिवाइड करेंगे 2 भाग में। एक होता है आपके टूथ रिलेटेड डिजीज जो आपके दांतों से रिलेटेड हो गया, एक हो गया आपका गम रिलेटेड डिजीज। गम मतलब आपके मसूड़ों से रिलेटेड जो भी डिजीज होगा। तो अब ये 3 लेयर के बारे में हमने बात की थी। अब जो 3 लेयर्स के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें आती है आपकी डेंटल केरीज, जिसको दांतों में कीड़ा लगना बोलते हैं। अब इसके डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं। अब जो भी लोग डेंटल रिलेटेड जिनको भी इशू है, आई थिंक मोर देन 90% ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड विद डेंटल केरीज नाउडेज बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स। सो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड ऐसे किया है। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखें, दिस इज अ केरीज रिलेटेड टू इनामल ओनली। इनामल में है मतलब आपके आउटर मोस्ट लेयर में आपके दांतों में कीड़ा लगा है, तो आपको एक ब्लैक स्पॉट दिखेगा या एक ब्राउन स्पॉट दिखेगा आपके दांतों पे। अब आप नोट करेंगे जब ब्रशिंग के टाइम पे ये स्पॉट दिखेगा, लेकिन आप ब्रश करेंगे तो ये स्पॉट जाएगा नहीं। लेकिन आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, आपको कोई पेन नहीं है, यू हैव निग्लेक्टेड इट। वंस यू हैव स्टार्टेड निग्लेक्टिंग, तो क्या होगा, यू विल एंटर टू अ सेकंड स्टेज विच विल बी दिस स्टेज। मतलब आपका जो कीड़ा लग गया दांत में वो डेंटिन में चला गया है। नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग सेंसिटिविटी व्हेनेवर यू आर हैविंग समथिंग हॉट और कोल्ड। ठंडा या गर्म खाने पे आपको हल्की हल्की सेंसिटिविटी हो रही है, लेकिन ये सेंसिटिविटी सिर्फ तभी रह रही है जब आप कुछ ठंडा या गर्म खा रहे हैं। नेक्स्ट उसके स्टेज आती है जब आपकी पल्प हल्की सी इन्वॉल्व हो जाती है। जब आपकी पल्प इन्वॉल्व हो जाती है तब मैक्सिमम टाइम पेन ऐसा ज्यादा होता है कि पेशेंट को रात को नींद नहीं आती। We say dental problem is dental pain is next to the labor pain. This is the second most pain. Dr. Swati will be agree with me. I know the first pain is the your labor pain, but the second most is the dental pain. So I've seen patient calling morning at 6 o'clock for the dental treatment appointments because they haven't slept whole night. So once it enters into the pulp, means your 50% of the teeth is already lost. आपका 50% का दांत already खराब हो चुका है और अब आपके दांतों में इन्फेक्शन आ गया है। नेक्स्ट स्टेज उसके बाद रहेगी जिसकी वजह से एब्सेस हो सकता है या साइनस हो सकते हैं या पेरियापाइकल इन्फेक्शन, जो दांतों के नीचे काले रंग का इन्फेक्शन हो सकता है। दैट इज अनदर स्टेज। सेम इन दिस स्टेज आपका टूथ बिल्कुल नॉन वाइटल हो चुका है और आपके दांतों में कीड़ा इतना लग चुका है कि इट इज मोस्टली इरिवर्सिबल टू सेव द टूथ, बट देयर आर टेक्निक्स वी कैन सेव इट। लेकिन इसकी वजह से पेशेंट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सेक रहे हैं दांत को, कुछ ठंडा लगा रहे हैं, कुछ गर्म लगा रहे हैं। मैं पहले बताना चाहूंगा, अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो गया है, इसको गलती से भी किसी के बोले भी बाम नहीं लगाना, सेकना नहीं है। यू विल लैंड अप इन अ ह्यूज स्वेलिंग ऑफ योर फेस। सो कभी दांत में दर्द हो, लौंग रख लीजिए चलेगा, गरम नहीं लगाइएगा। ओके या सो अब केरीज किस वजह से होती है, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। हाइजीन नहीं रख रहे, स्टिकी फूड खा रहे हैं बहुत ज्यादा, worn out टीथ है, फिलिंग्स है, आपने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। ड्राई माउथ, ड्राई माउथ इज अगेन वन मोर रीजन। दांत अगर आपके एज एज एडवांसेस, कई लोग बहुत ज्यादा मेडिकेशन पे रहते हैं, उसकी वजह से उनके सलाइवा का कंटेंट बहुत कम हो जाता है, तो ड्राई माउथ की वजह से भी ये हो सकता है। क्राउडिंग ऑफ टीथ, टीथ का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, आगे पीछे दांत है, तो आप जब भी दांत साफ करेंगे सफाई नहीं हो पाएगी। तो दिस इज वन मोर रीजन फॉर हैविंग डेंटल केरीज। नाउ जरूरी नहीं है दांतों की ऊपर वाली साइड पे ही कीड़ा लगे, कई बार देयर इज समथिंग नोन एज स्मूथ सरफेस केरीज।
अब कई लोग इतने ही आराम से होते हैं कि ये भी दांत भी साफ नहीं करते। यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू ट्राई टू, सबसे पहले क्या करते हैं, वॉशरूम जाते हैं और उसके बाद दांत ब्रश पे पेस्ट लगा के जस्ट हल्का सा जितना नींद में ब्रश कर सके उतना करते हैं। दैट इज नॉट इनफ। सो उन केसेस में यू कैन हैव दिस समथिंग नोन एज अ स्मूथ सरफेस केरीज, वो भी हो सकता है। नाउ फैक्टर जो सबसे ज्यादा केरीज का रहता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है जो दांत की सरफेस के साथ मिलकर बन जाता है। नाउ दिस व्हाई इट हैपेंस, हमारी फूड हैबिट ऐसी है जो चेंज होते होते विद द एवोल्यूशन ऐसा हो गया कि वी आर इनटू मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेकिंग। उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी स्टिकी फूड रहता है, जितना भी रिफाइंड फूड रहता है, वी आर टेकिंग दोज। स्पेशली बच्चों के साथ ये हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा चॉकलेट टॉफीज खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपके दांतों पे डिपॉजिट बहुत देर तक रह रहा है और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया उस पर रहता है वो करता है आपका केरीज और दांत को कीड़ा लगना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा? दीज आर द फ्यू सिम्टम्स, साइंस यू कैन सी। बैड ब्रेथ, मुंह से स्मेल आने लगेगी। अब मुंह के स्मेल आने के क्या कारण है? आपके अगर मुंह में कोई, आप फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कहीं कचरा पड़ा है और बहुत दिन से पड़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि स्मेल आ रही है, आपको वो कचरे को बाहर करना है। सेम वे आपके अगर मुंह में कहीं फूड पार्टिकल फंसा है बहुत दिनों से और स्मेल आनी शुरू हो गई है, इट मींस यू हैव स्टार्टेड विद सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन योर माउथ। नेक्स्ट इज दांत में पेन होना शुरू हो जाता है और दांत में सेंसिटिविटी होती है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू शुड नो जब आपके दांतों में क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो रही है, या आपके दांत में बार बार खाना फंसने की प्रॉब्लम हो रही है। पहले नहीं होती थी, बाद में होनी शुरू हो गई है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड सी। नाउ अभी मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं प्रिवेंशन की बात करूंगा। हाउ कैन यू प्रिवेंट इट? प्रिवेंशन कैसे करेंगे? ओरल हाइजीन अच्छा रहेंगे। आप कहेंगे हम तो रोज ब्रश करते हैं, हमारी हाइजीन बहुत अच्छी है, आप डॉक्टर साहब देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी यहाँ फंसता है, कभी कभी वहां फंसता है, कभी कभी हल्का दांत दुखता है, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये काफी लोग ऐसे आके बोलते हैं दांत बिल्कुल वोन आउट होते हैं, बहुत सारी कैविटीज होती है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वी हैव 32 टीथ और 28 टीथ इन द माउथ, वी आर एबल टू च्यू इवन इफ अ सिंगल टूथ इज प्रेजेंट इन द माउथ। सो व्हाट यू हैव टू डू, प्रिवेंशन, गुड ओरल हाइजीन हैबिट्स। गुड ओरल हाइजीन हैबिट्स का मतलब है कि आपको 2 बार ब्रश करना है। अगर आप ब्रशिंग 2 बार नहीं कर सकते, मॉर्निंग ब्रशिंग कीजिए, रात को कम से कम, या दोपहर को जब भी आप, और सुबह जब भी आप खाना खाते हैं, अपने दांतों को कुल्ला, अपने मुंह को कुल्ला जरूर कीजिए, वो भी असली अच्छे फोर्स के साथ, सो दैट फूड पार्टिकल्स अगर कोई भी है तो निकाल दीजिए उसमें से। फ्लोराइड एप्लीकेशन इज वन ऑफ द होम केयर विच इज, हम लोग जो देते हैं वो एक होम फ्लोराइड एप्लीकेशन देते हैं विच कैन प्रिवेंट द केरीज। अब आते हैं प्रोफेशनल एप्लीकेशन, जो डेंटिस्ट आपकी क्या हेल्प कर सकता है इसके लिए। हम आपने टूथपेस्ट की बहुत सारी ऐड देखी है, उसमें बोलते हैं दांतों को 6-6 महीने में साफ कराइए। सो स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गो फॉर अ स्केलिंग ऑफ टीथ, दांत को 6 महीने में सफाई कराइए। इट इज सेम लाइक आप सर्विसिंग करा रहे हैं, अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, आपका गाड़ी, मैकेनिक आपकी गाड़ी को देखता है, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको बताता है, आप गाड़ी को मेंटेन करते हैं, ऑयलिंग करते रहते हैं। सेम वे यू शुड डू अ स्केलिंग। इन फॉरेन कंट्रीज इट इज वेरी कॉमन फॉर एवरीवन टू गो फॉर अ डेंटल चेकअप एवरी 6 months, बट इंडिया में इतना ओरल हाइजीन का अवेयरनेस नहीं है, सो पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट until unless they start getting any sort of pain or discomfort. सो एडवाइस ये रहेगा, हर 6 महीने में अगर आपको यूजुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्केलिंग का ट्रीटमेंट जरूर कराइए। सेकंड इज नोन एज स्पिट एंड फिशर सीलेंट। स्पिट एंड फिशर सीलेंट हम बच्चों के लिए करते हैं, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस लेटर। दूसरा है, आप क्या कर सकते हैं, फ्लोराइड एप्लीकेशन ट्रे, एज आई सेड, आप माउथ वॉशेज यूज कर सकते हैं, पेस्ट यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, वो भी मैं डिटेल बताऊंगा आपको। नाउ एक कॉमन क्वेश्चन जो है कि बच्चों में कीड़े दांत के बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली एट द एज ऑफ 3 to 4 years। अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का है और 2.5 से 3 में भी जा रहा है, लेकिन अगर वो नर्सिंग मीन बॉटल फीड ले रहा है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द टीथ। अगर आपका बच्चा, अगर दोबारा बता रहा हूँ, 2.5 साल से ऊपर है और अगर वो बॉटल से फीड ले रहा है, यू शुड बी अलार्म। क्योंकि क्या होता है, उन बच्चों में दूध दांतों के ऊपर लगा रह जाता है, लेयर जमी रह जाती है, और उसकी वजह से फ्रंट के टीथ मोस्टली आर लॉस्ट और डीकेड। दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, इज नोन एज नर्सिंग बॉटल केरीज। ये, इसके कारण से बच्चों के फ्रंट के दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं उनमें, और बिफोर द नॉर्मल टीथ, द परमानेंट टीथ erupts, these teeth are already lost. So what all you can do for such children? सबसे पहले तो बच्चे की बॉटल उठा के 2.5 साल के बाद आपको फेंकनी है,
कुछ भी करके बच्चे की आदत छुड़ानी है बॉटल की, कि बच्चा बॉटल से दूध ना पिए। थोड़े दिन रहेगा बच्चा, लेकिन you have to get rid of the habit so that it will be helpful for the kid in the longer run. Next, 3 साल से छोटे बच्चे का ब्रशिंग आपको खुद करना है। आप बच्चों को सिखा देते हैं ब्रश करना, लेकिन बच्चे ब्रश अपने आप नहीं कर सकते। तो 3 साल से छोटे जितने भी बच्चे होंगे, उसका ब्रशिंग पेरेंट्स को ही करना है। इवन आफ्टर 3 इयर्स ऑफ एज जो ब्रशिंग हैबिट्स रहेगी वो आपको असिस्ट करना है बच्चे को। यू आर नॉट सपोज टू लीव द किड एंड लेट द किड डू देयर ब्रश देमसेल्फ। यू हैव टू असिस्ट द किड, हाथ पकड़ के आपको ब्रशिंग सिखाना है टिल द एज ऑफ 6 व्हेन द फर्स्ट टूथ इरप्ट इन द माउथ। 6 साल तक की एज तक आपको ही बच्चे को ब्रशिंग कराना है, आइदर इन असिस्टेड फॉर्म और यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, नहीं तो बच्चों को कीड़े लगने का चांसेस बहुत रहता है। सेकेंडली व्हाट वी कैन डू, बच्चों के दांतों की सरफेस बहुत स्मूथ रहती है, तो उसमें हम एक चीज करते हैं, पिट एंड फिशर सीलेंट एंड फ्लोराइड एप्लीकेशन। तो बच्चों के इन दांतों को ट्रीटमेंट के थ्रू वी कैन अप्लाई अ लेयर ऑफ सीलेंट। तो जब भी बच्चा कोई खाना खाएगा वो उस पर फंसेगा नहीं, इट कैन बी रिमूव्ड एंड रिंस्ड आउट इवन इफ यू आर नॉट ब्रशिंग नाइसली। लेकिन बच्चों के दांतों पे ये सीलेंट लगा है, उसकी वजह से खाना फंसेगा नहीं और दांत में से ये सब निकल जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द किड्स, पिट एंड फिशर सीलेंट। नेक्स्ट टूथपेस्ट के बारे में बात करूंगा। सो यू कैन सी दिस पिट एंड फिशर सीलेंट, ये अप्लाई हो जाता है। ये जितने भी हार्ड सर्फेसेस है जहाँ पे खाना फंस सकता है, वो सर्फेसेस से खाना नहीं फंसेगा, ये सील कर देगा उसको। दिस इज ओनली डन फॉर स्मॉल चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 6 इयर्स, जहाँ पे उसके दांत आ रहे हैं और परमानेंट अभी नहीं आए, मतलब जितने भी डेसिडुअस टीथ जिसको बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, उनमें हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली बच्चों की टूथपेस्ट के बारे में बात करूंगा। बच्चों का जो टूथपेस्ट रहता है वो आपको 6 साल से नीचे है तो उसको नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट देने हैं। नॉन फ्लोरिडेटेड इसलिए क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा अगर उसमें होगी तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है डेवलपमेंट पे ऑफ द ब्रेन। लेकिन इफ द किड इज हाईली ससेप्टेबल टू केरीज, बहुत ज्यादा कीड़ा लग रहा है, तो मॉडरेट अमाउंट में हम उस बच्चे को फ्लोराइड ट्रीटमेंट दे सकते हैं और फ्लोराइड का टूथपेस्ट भी दे सकते हैं, बट मोस्टली वी ट्राई टू अवॉइड द फ्लोराइड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, स्केलिंग करना। स्केलिंग का मैंने बताया था, अगर प्लाक है, आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों के नीचे के दांतों में एक येलो रंग की परत जम जाती है। दिस यू कैन सी हियर, पीले रंग की परत जम जाती है, स्पेशली लोअर टीथ के पीछे, आगे वाले टीथ में लोअर के पीछे एक पूरी परत जम जाती है। अब इसका कारण क्या है? सब बोलते हैं हम तो बहुत अच्छे से साफ करते हैं, हमारी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, हैबिट अच्छा, लेकिन मुंह से स्मेल आती है और नीचे एक परत जमती है और कभी कभी ब्लीडिंग होती है। नाउ ये ब्लीडिंग क्यों होती है और इसका कारण क्या है? अब इसका कारण हो सकता है, यू हैव टू फाइंड द रीजन। आपका नाश्ते का टाइम ठीक नहीं है, आपके डिनर का टाइम ठीक नहीं है। यंग स्टूडेंट्स में देखिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं बच्चे। अब वो स्किप करते हैं तो आप देखिए, अगर उन्होंने रात को 10 बजे खाया और सुबह बाद में जाके 1-1:30 बजे खाना खा रहे हैं सीधा, और आफ्टर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, तो क्या होगा? इट विल बी अ वेरी, द लैग बिटवीन द डिनर एंड द लंच विल बी टू लॉन्ग। व्हाट विल हैपन विद दैट? उसकी वजह से क्या होगा? जो एसिड होगा प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा आएगा। एसिड प्रोड्यूस किससे होता है? पेट में से प्रोड्यूस होके आता है आपके गले से आपकी टंग पे। नाउ योर टंग रेस्ट बिलो योर फ्रंट लोअर टीथ। आपकी टंग आपके नीचे के आगे के दांतों के पीछे रहती है। वहां पे जब वो टंग रेस्ट करती है, धीरे धीरे एसिड लाती रहती है, कंटिन्यूअसली द एसिड कीप्स ऑन कमिंग ऑन द टूथ। इसकी वजह से नीचे के फ्रंट के दांतों के बीच में बहुत ज्यादा येलो डिपॉजिट होते हैं, जिसको हम प्लाक एंड कैलकुलस बोलते हैं। अब इसको सफाई कराना बहुत जरूरी है। क्यों कराना जरूरी है? नहीं तो आपके नीचे के दांतों का बोन लॉस हो जाएगा और दांत कमजोर हो जाएंगे। लोग बोलते हैं दांत साफ करने से क्या कमजोर हो जाते हैं? नहीं, दांत साफ करने से कमजोर नहीं होते, आपके दांत ना साफ करने से कमजोर होते हैं। आप गाड़ी को अगर सफाई रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो आपकी गाड़ी ज्यादा चलेगी। गाड़ी को अगर पॉलिश करेंगे, पेंट करेंगे, तो ज्यादा चलेगी। सेम वे इफ यू स्केल योर टीथ, if you get it clean thoroughly, then you will be able to maintain your tooth in a better position. अब क्या होता है, लोगों के डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं एंड दे लैंड अप टू अ डेंटिस्ट एट दैट टाइम, जब दांत ऑलमोस्ट बोन लॉस होके हिलने शुरू हो जाते हैं। जब डेंटिस्ट साफ करते हैं तो बोलते पहले नहीं हिल रहे थे, अब हिल रहे हैं। उसका कारण ये है, आपके जो दांतों को जो सपोर्ट दिया है वो गंदगी ने सपोर्ट करके रखा है। आपके दांतों में ऑलरेडी गैप था, वो क्लीन होने के बाद गैप दिखने लग गया है। सो दीज थिंग्स आई वांट टू क्लियर विद एवरीवन, कि आपके दांतों में अगर डिपॉजिट्स है तो गेट देम क्लीन सो दैट यू विल प्रिवेंट द बोन लॉस ऑफ योर टीथ इन ऑन अ क्रूशियल टाइम। दिस यू कैन सी स्केलिंग डन, फर्क देख सकते हैं दोनों दांतों के बीच में।
अब आते हैं, अगर दांतों में कीड़ा लग गया है, डीप हो गया है, पेन शुरू हो गया, व्हाट कैन बी अ ऑप्शन फॉर दिस? नाउ दांतों में कीड़ा लग गया है, इफ इट इज ऑन अ इनिशियल स्टेज, दांतों में फिलिंग कराइए। पहले फिलिंग करते थे चांदी, जिसको भरना कहते थे, इसको अमालगम फिलिंग बोलते थे। दैट इज वेरी कॉमन स्टिल इन फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन लाइक विलेजेस पीपल आर डूइंग इट। इसको अमालगम रेस्टोरेशन बोलते हैं, चांदी के रंग का रेस्टोरेशन है। दीज आर वंडरफुल रेस्टोरेशन, अदरवाइज स्टेज फॉर अराउंड 25 years also. और नाउ डेज देयर इज समथिंग नोन एज टूथ कलर्ड फिलिंग, कॉम्पोजिट फिलिंग्स बोलते हैं। वो फिलिंग्स करके दांतों को बिल्कुल नेचुरल दांत जैसा बना सकते हैं। ये आप कब कर सकते हैं? ये तब कर सकते हैं जब दांतों में हल्की सेंसिटिविटी है। टिल दैट टाइम यू कैन डू दिस ट्रीटमेंट। वंस दिस इज गॉन टू फर्दर डीप, मतलब दांत में पेन हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से दांत बिल्कुल इतना दर्द कर रहा है कि आप सह नहीं सकते, then in that case you need to go for a root canal treatment. That is a very common term right now used, root canal treatment. This is a small chart which I have given for the root canal. दांत में क्या करते हैं? ड्रिल करते हैं। ये आपकी दांतों की नसें रहती हैं, इसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। once it is clean, it is completely filled with the artificial material followed by a cap placed over it. कैप को हम क्राउन भी बोलते हैं बिकॉज वो आपके टूथ स्ट्रक्चर को बचाएगा। लेकिन किसी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आप इससे भी लापरवाह रहे, आपने इससे भी आपके दांतों को मैनेज नहीं किया, देन लास्ट रिसोर्ट विल बी टेकिंग आउट द पुलिंग आउट द टूथ। तो आई होप everybody will take care not to reach to this stage and confines to the first stage only, or maybe prevent it only, so that आपको दांत लॉस होने का खतरा ना बने और आपके दांत पूरे मेंटेन रहे। नेक्स्ट वी कम टू पेरिडोंटल डिजीज। अब हमने दांत के स्टेजेस की बात कर ली, अब आते हैं पेरिडोंटल डिजीज के बारे में। पेरिडोंटल डिजीज बोले तो दांतों में जो आपके गंदगी फंसी है या दांतों में जो गम्स की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, उसकी डिजीज के बारे में। अब इसको कुछ चीज बोलते हैं, पॉकेट बोलते हैं या प्लाक डिपॉजिट। अब प्लाक डिपॉजिट, जैसे दांतों में गंदगी जमा हो गई तो एक पॉकेट बन जाता है। पॉकेट बनने का मतलब है आपके दांत और आपके गम्स के बीच में स्पेस जनरेट हो जाएगी और वहां खाना फंसना शुरू हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, जिनको पॉकेट या स्पेस होता है, उनको कब हमेशा मन करता है दांत में कुछ ना कुछ तीला या तीली या कोई भी चीज दांत के अंदर घुसाते रहे, सारा दिन उसी को खुजली करते रहे, या दांत में कुछ ना कुछ हम लोग करते रहे, या जीभ से उसको सक आउट करते रहे कि कुछ फंसा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या फंसा है, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन लगता है कि कुछ फंसा है दांतों में, तो हमेशा टूथपिक यूज करते रहेंगे या कहेंगे मैं तो हमेशा जेब में टूथपिक रखता हूँ, कभी जब भी दिक्कत होती है बस दांत साफ कर लेता हूँ। ये काफी लोग बोलते हैं। तो टूथपिक हो गया, आप टूथपिक मार लिया, उसकी वजह से दांतों में और ब्लीडिंग और प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो प्लाक डिपोजिशन, और ये अगर ज्यादा डीप पेरिडोंटल पॉकेट हो गया है, इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? गम्स में ब्लीडिंग होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी गम्स में, पुलिंग अवे फ्रॉम गम्स, गम्स पुलिंग अवे होंगे टूथ से, बीच में गैप लूजनिंग हो जाएगा, काले हो जाएंगे थोड़े से गम्स, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि गम्स ओपन हो गए हैं तो टीथ बिकम सेंसिटिव, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, पस कैन ऑल्सो डिस्चार्ज, दांतों के आपके गम्स की वजह से गम्स के एरिया में पस भी हो सकते हैं। रीजन बहुत सारे हैं, हाइजीन अच्छा नहीं है, हार्मोनल चेंजेस है, मेनी लेडीज especially in pregnant ladies, they have gum diseases in the first trimester and second trimester. You will see swelling of the gums. Now these are the different reasons, their hormonal changes are there, they are taking any medication also, तो उनमें भी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहता, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, डेंचर पहना है या कोई भी और किसी चीज का प्रोसेसेस है अच्छा नहीं है, स्मोकिंग हैबिट है, डायबिटीज है, HIV है, these all symptoms can be detected while seeing the gums of a patient. We can detect very nicely कि patient diabetic है, कि उसको HIV के symptoms है, we can see the palate and we can tell also. Smoker का तो डेंटिस्ट को सबसे पहले पता चलता है, चाहे फैमिली को पता चले ना चले, we can tell if the person is smoking from a very long distance. So how to prevent gum disease? Good oral hygiene practice, scaling every 6 months should be done. Periodontal surgery, सर्जरी करके भी दांतों को ठीक किया जा सकता है अगर गम लूज हो गए हैं, at a some extent, not fully extent. अगर पूरे दांत ढीले हो जाए, nobody can do anything, but at some extent it can be prevented. नेक्स्ट आता है सांसों से बदबू, स्मेल बहुत आ रहा है मुंह से, कंटिन्यूअसली आ रहा है, सिर्फ वाइफ बता देती है हस्बैंड को या हस्बैंड बता सकता है वाइफ को, बाकी लोग तो publicly people don't tell anyone कि your mouth is stinking. So what are the causes? Same causes, खाना फंसा है दांतों में, गम डिजीज है,
कीड़ा लगा है, ड्राई माउथ है, बैक्टीरिया है टंग पे, टंग भी साफ नहीं करते लोग, एब्सेस हो गया, ओरल कैंसर वन वेरी बिग रीजन फॉर हेलोटोसिस। देन स्मोकिंग हो गया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कंटिन्यूअसली गैसेस आर प्रोड्यूसेस, तो उनकी वजह से साइनोसाइटिस कफ का प्रॉब्लम है। देन अगेन इट कैन लीड टू दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि कफ बहुत ज्यादा नाक में डिपॉजिट्स है एंड मैक्सिलरी साइनस में रहता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ टू प्रिवेंट? फर्स्ट फाइंड द कॉज ऑफ द दिस डिजीज, कि कॉज क्या है, जिसमें जो कॉज है पहले वो कॉज को ट्रीट कीजिए, देन द अंडरलाइन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन प्रॉब्लम, डेंटल ट्रीटमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो क्लीनिंग कीजिए, स्मोकिंग है तो उसको रोकिए, जो तले हुए या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड है अवॉइड कीजिए सो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज इम्प्रूव्ड, और माउथ को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए कंटिन्यूअसली थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद में, सो माउथ हाइड्रेटेड रहेगा, ड्राइनेस नहीं रहेगी माउथ में, और हाइजीन मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट कम टू सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी का एक कारण दांत में कीड़ा लगना नहीं है, देयर आर मेनी रीजंस फॉर सेंसिटिविटी। समथिंग नोन एज एट्रिजन, दांत बहुत घिस गए हैं, किसी को बहुत ज्यादा टेंशन लगती है तो बहुत दांतों को घिसते हैं वो, लेकिन दांत देखते हैं कोई कीड़ा नहीं लगा, बोलते हैं हमारे दांत घिस रहे हैं, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत होती है लेकिन कीड़ा नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज टूथ एट्रिजन। देन कई लोग बहुत ज्यादा एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडास बहुत लेते हैं, कोलास बहुत लेते हैं, तो इरोजन हो जाता है दांतों को। देयर इज अ स्टडी, देयर आर मेनी स्टडीज व्हिच हैव शोन, अगर आप कोला के अंदर दांत को एक महीने में रखेंगे, इट विल बी कंप्लीटली डिसॉल्व। क्रैक टूथ, कई बार कई लोगों के दांतों में हल्का हल्का क्रैक आ जाता है दांतों में, जब भी जो बाइट करते हैं तो दांत दर्द करते हैं, दैट इज समथिंग नोन एज क्रैक टूथ। इंडेंटेशन और टूथ, छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। गम रिसेशन, अब आपका मसूड़े का लेवल कम हो गया, देन अगेन इट कैन लीड टू सेंसिटिविटी। प्रिवेंशन, करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक, कंजम्पशन ऑफ लेस एसिडिक फूड्स, टेकिंग वाटर आफ्टर टेकिंग एसिडिक फूड्स, ब्रश इमीडिएटली नहीं करना, हाफ एन आवर के बाद करते हैं तो इमीडिएटली कर सकते हैं उसको, नहीं करते उसको काफी देर गैप लगाते हैं, खाना फंसा रहता है, बहुत दिक्कत होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम कीजिए, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दांतों में प्रॉब्लम होती है सेंसिटिविटी की। कई लोग ड्रिंक लिया, मॉर्निंग नेक्स्ट डे 2-3 दिन दांत बहुत सेंसिटिव रहते हैं, देन दे वोंट कम टू नो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, रीजन इज यू हैव टेकन टू मच ऑफ सोडाज इन योर ड्रिंक्स। सो सोडा छोड़िए, वाटर पे यू कैन टर्न अप टू वाटर, यू कैन टेक वाटर विद दैट। शुगर फ्री गम्स यूज कर सकते हैं, दैट इज अगेन अ हेल्पफुल थिंग। अगेन ट्रीटमेंट स्केलिंग है, composite restoration है, कैप फिलिंग, these are all dental treatments. I won't go into details of these. Just for your knowledge, treatments are available, but best is to prevent the stages. Then comes an unattractive smile. अब हमने dental related बातें की, जो gums और कीड़ा लगना है। अब कई लोगों को dental related smile प्रॉब्लम होती है, which have unattractive smile. दांतों के बीच में गैप है, माइल अलाइंड है, crooked है, स्पेसिंग है, बहुत सारी चीजें, डिस्कलर्ड टीथ है, टोबैको के स्टेन है, फ्लोराइड के स्टेन है, फ्लोरोसिस जिसको बोलते हैं, एक समथिंग नोन एज अमिलोजेंसी परफेक्टा बोलते हैं, जिसमें बच्चों के दांतों की पूरी लेयर खराब हो जाती है एंड इट इज नॉट फॉर्म्ड एक्चुअली, सो दोज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। दिस इज अगेन अ डिस्कलर्ड टूथ। अब कई बच्चों में थोड़े दिन एक चोट लगती है और थोड़े दिन के बाद आप देखते हैं थोड़े सालों के बाद के दांत काला पड़ना शुरू हो गया है। दिस हैपेंस इन अर्ली एज ऑफ लाइफ, या बाद में भी हो सकता है, अर्ली एज में भी मोस्टली बच्चे जो खेलते हैं बहुत, उनको ट्रॉमा हो जाता है, तो उस टाइम कुछ नहीं होता, लेकिन 2-3 साल के बाद ये दांत काला पड़ना शुरू हो जाता है। सो द ट्रीटमेंट शुड बी गिवन फॉर दिस चाइल्ड इज नेसेसरी, नहीं तो दांतों के नीचे पस पड़ सकती है। इट मे लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द अदर सराउंडिंग टीथ ऑल्सो। अगर इसके नीचे सिस्ट फॉर्म हो गया या किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो ये बाकी दांतों के सब, यू कैन सी ये दांत ज्यादा काला पड़ा है, ये थोड़ा सा पीला पड़ा है, ये ट्रॉमा हुआ था, इसने धीरे धीरे करके इस दांत को भी नॉन वाइटल कर दिया। सो इट कैन go as the infection grows in the bone, it can lead to more and more damage to the teeth. Again, tetracycline stain, agar mother ne during the pregnancy she has taken tetracycline, the child will born with such teeth within the permanent situation. This is known as tetracycline stain. Avoid karte hain gynecs, nobody gives any medicine, I know, but somehow somebody has taken any medication ऑफ इन द फॉर्म ऑफ टेट्रासाइक्लिन, गांव में ले लेते हैं, लोगों को पता नहीं होते, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो इट कैन लीड टू टेट्रासाइक्लिन स्टेन, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिस्कलर्ड हो जाते हैं दांत। अगेन दांत टूटा है, बहुत ही बेकार लगता है, गमी स्माइल इज वन मोर रीजन, दांत छोटे हैं, गम्स बहुत बड़ी है,
दांत मिसिंग है, फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, these all can be treated very nicely. It can be treated in a dental office. You just need to visit there. Next, बच्चों में thumb sucking की habit, that is very common again. बच्चे अंगूठा चूस रहे हैं, अगेन आई सेड बॉटल फीडिंग ले रहे हैं, कोई भी चीज से लिप सकिंग है, तो उसकी वजह से दांतों की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है पूरी, और क्राउडिंग होने का रहता है रिस्क, और बच्चों के दांतों में स्पेसिंग हो जाएगी या बहुत ज्यादा दांत आड़े टेढ़े हो जाएंगे. सो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज देयर which can be done. वायरिंग लगा के वो बच्चों के दांतों को करेक्ट किया जा सकता है. ब्रेसेस, द बेस्ट टाइम फॉर ब्रेसेस इज एट फ्रॉम द एज ऑफ 12 years till the age of 18 years. That is the best time to get braces done. बिकॉज उसके उस टाइम में बच्चों के मोस्टली थर्ड मोलर को छोड़ के बाकी सारे परमानेंट टीथ आ गए होते हैं, एंड बच्चे इस स्टेज में होते हैं कि दे आर रिसेप्टिव टू मोर ट्रीटमेंट. बहुत छोटी एज में दे आर नॉट रिसेप्टिव टू दिस ट्रीटमेंट, बट बड़ी एज में दे कैन टेक दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स. और देर आर मेनी ट्रीटमेंट्स. पीले दांत है, ब्लीचिंग करके वाइट कर सकते हैं. दांत अगर बहुत ज्यादा खराब है, वी कैन डू विनियर्स ओवर देम. क्राउन्स बहुत टाइप के आते हैं. अगर दांत आपका बिल्कुल मिसिंग हो गया, देयर इज समथिंग नोन एज इम्प्लांट. वी कैन गो फॉर एन इम्प्लांट. अब इम्प्लांट के बारे में आई वोंट गो इनटू मच ऑफ डिटेल. बेसिकली अगर दांत लूज हो गया है किसी वजह से, किसी कारण से, तो दांत के हड्डी के बीच में व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ ड्रिल इनसाइड द बोन. We can place an implant and later we can put a tooth over it. This is a very nice treatment going on from very long time now. Very commonly done. It's a surgical procedure, but it doesn't take much of time and it is good for it, good for the treatment. Again, बहुत सारी चीजें उसमें और है. Composite है, periodontal surgery है, lasers है. CAD cams is one more thing which has come, जिसमें आप 24 hours में you can get all the teeth done. So that is a wonderful thing which has come in dentistry. नेक्स्ट, लोगों के मुंह में अल्सर बहुत होते हैं, छाले पड़ गए हैं बहुत ज्यादा. अब छालों का कारण आपको ढूंढना है. मोस्ट कॉमन अल्सर इज नोन एज एप्थस अल्सर. कॉज एज इट्स अननोन. स्ट्रेस हो गया, मुंह में अल्सर हो जाएंगे. मेडिसिन बहुत सारी ले रहे हैं, मुंह में अल्सर हो जाएंगे. कुछ कट गया, मुंह में अल्सर हो जाएगा. एसटीडी है तो भी मुंह में अल्सर होगा. किसी भी टाइप की और डिजीज है, काफी चीजों से मुंह में अल्सर होंगे. सो अ डेंटिस्ट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट अल्सर डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. लेकिन काफी चीज मोस्ट कॉमन जो कॉजेज होता है उसको एप्थस अल्सर बोलते हैं. स्ट्रेस इंड्यूस्ड रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. स्ट्रेस ज्यादा है या बहुत ज्यादा आपका डिस्टर्ब लाइफस्टाइल है, मॉर्निंग इवनिंग में आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, दोस्त केसेस, तो उसमें मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट है, जिंक ट्रीटमेंट है, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश देते हैं और ऑइंटमेंट दे सकते हैं, एंटासिड्स दे सकते हैं. दीज ऑल विल टेक केयर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ अल्सर. नाउ a very common thing in India, especially in Vidarbha and this area of Maharashtra, which is known as oral cancer. अब ओरल कैंसर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा. हम बताते बताते थक चुके हैं, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है. They end up listening when they lose some part of their jaw. जब तक उनके जॉ का पार्ट जाता नहीं है या मुंह का ओपनिंग खुलना बिल्कुल बंद नहीं हो जाता, they don't care about what the doctor is saying or whatever their relatives are saying. So as you can see in this picture, he is using an artificial jaw. His jaws is lost, the lower jaws is lost. So account of 1/3 of the total cancer is due to tobacco. So tobacco is one of the major reason for oral cancer. There are prominent politicians also who are suffering with oral cancer with lot of money and everything, still they can't get the jaw back. So you can imagine कि आप किस चीज से डील कर रहे हैं. स्मोकिंग, अब इसमें जितने भी टाइप का आप जहर सोच सकते हैं ये एक सिगरेट में रहता है. You can count that it is around 20 different types of poison which you are consuming with the cigarette. So आप एक एक कश लेते जाइए, अपनी लाइफ का एक एक साल कम करते जाइए. This is what I can say, a dangerous poison which you are continuously taking and creating lot of problem. Now causes of oral cancer, most thing is tobacco use in any form. किसी भी चीज में जहर लीजिए, या 5000 का हो या 500 का या 5 रुपए का हो, जहर जहर होता है, किसी भी फॉर्म में लिया जाए. अच्छा जहर है, मीठा जहर है कि खट्टा जहर है, it doesn't depend. Zahar is zahar only. So prolonged exposure to radiation, that is again a cause, but that is not related to oral cancer, other cancers also. Irritation हो रहा है टंग में, चीक में, sharp objects लग रहे हैं, that can also lead to irritation of the tissues of the jaw. So that can also lead to triggering of the mechanism of oral cancer. This is not very common, but it can happen.
सो साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे कैंसर के? गवर्नमेंट ने बहुत जगह बताया, व्हाइट पैच रहेंगे, रेड पैचेस रहेंगे, लम्प्स रहेंगे मुंह में, थ्रोट में, अल्सरेशन होगा, जो ब्लीड होगा 2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है सॉलोइंग में, माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो गई है, मुंह नहीं खुल रहा, पहले 4 उंगली जाती थी मुंह में, अभी 2 ही उंगली जा रही है, बहुत ही फ्लैसिड जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है टिश्यू चीक्स का खींचने पे. दीज आर द मेनी थिंग्स विच यू कैन सी विच आर द साइंस फॉर ओरल कैंसर. सो अगर ट्रीटमेंट अर्ली डेज में शुरू किया, स्मोकिंग छोड़ दिया, तो क्या हो सकता है 20 मिनट में आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा, 8 घंटे में कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल अच्छा आएगा, 24 घंटे में हार्ट अटैक के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे, सो ऑन. तो आपका लाइफ का पैटर्न चेंज हो जाएगा. यू विल बी एबल टू लिव बेटर इफ यू क्विट स्मोकिंग. सो प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट चेकअप करना है 6 महीने में, रिपोर्ट डॉक्टर को कीजिए, डेंटिस्ट को कीजिए, जो भी आपके पास के उनको रिपोर्ट कीजिए. यू कैन स्टार्ट इफ अगर कहीं के अल्सर आया है बहुत ज्यादा, कहीं पे दिख रहा है कि अल्सरेशन है जो ठीक नहीं हो रहा है लॉन्ग टाइम, गो फॉर अ बायोप्सी, गेट अ टेस्ट डन, बी श्योर if the person is having any cancer or no. Surgical treatment is the last option and radiation after that, कि वो हिस्से को निकाल फेंकिए और लाइफ जिए उस हिस्से के बिना. Now come to oral hygiene habits. अब हम अपने आप दांतों को कैसे साफ रखने हैं. Twice daily we say, 2 बार ब्रश करना है, मॉर्निंग ब्रश करना है, इवनिंग ब्रश, नाइट को ब्रश करना है. मॉर्निंग आपने चाहे थोड़ा हल्का भी किया, रात को अच्छे से ब्रश कीजिए, बिकॉज आपका खाना मुंह में है, आपको 12 घंटे उसके साथ रहना है. अगर आप 12 घंटे मुंह में खाना रख के सो सकते हैं, मोस्ट वेलकम. करेक्ट ब्रशिंग मेथड. नाउ एवरी 20 यू हैव टू डू ब्रशिंग. जल्दी जल्दी नहीं करना है, हर एक एरिया में 20 सेकंड करना है, बारी बारी. चूज द राइट ब्रश. अब हमको पूछते हैं ब्रश कौन सा लिया जाए. सो दुकान पे अलग अलग ब्रशेस रहते हैं, सॉफ्ट ब्रश रहता है, मीडियम ब्रश रहता है, इलेक्ट्रिक ब्रशेस रहते हैं, हार्ड ब्रशेस रहते हैं. तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू ब्रशेस कौन से आपको. अगर आपको गम्स में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, ऑलरेडी इरोजन हो जाए, यू कैन यूज द सॉफ्ट ब्रश. फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जहाँ पे डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम ठीक से चल रहा है, मेंटेन करना है, यूज अ मीडियम ब्रश. अभी आपको अगर डिपॉजिट है, कैलकुलस बहुत ज्यादा डिपॉजिट है और क्या कहते हैं सफाई नहीं हो पाती ठीक से, यू कैन यूज अ हार्ड ब्रश. हार्ड ब्रश इज नॉट रिकमेंडेड most of the times. You go for a medium brush or a soft brush. Then electric brushes are there. Some specially abled child जो रहते हैं, जिनको कोई डाउन सिंड्रोम हो गया या किसी अलग तरीके से डिजीज, which are not able to clean their mouth properly, those kids should be using, the parents should use electric brush. These are available readily on the in the market. उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा है इलेक्ट्रिक ब्रश से उनके दांतों की ब्रशिंग कीजिए, ताकि दांत बिल्कुल साफ हो सके बच्चों के. Now this is the diagram of brushing. These are the steps you should be following. पीछे से शुरू करेंगे, every 20 seconds in a circular manner. सब जगह उस दांतों को 20-20 सेकंड एटलीस्ट साफ करेंगे हर क्वाड्रेंट में. वी डिवाइडेड इनटू 3 क्वाड्रेंट ऊपर, 3 क्वाड्रेंट नीचे, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. दिस इज आगे फ्रंट में, और उसी में आगे का सरफेस और अंदर का सरफेस. सेम वे नीचे में, बाहर का लेफ्ट, राइट, सेंटर, अंदर में और बाहर में. दीज यू शुड बी डूइंग इन अ सर्कुलर मैनर. नीचे के दांतों में बाहर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाते हुए, ऊपर के दांतों में नीचे की तरफ करेंगे, बाहर की तरफ ले जाते हुए. अब ब्रिसल कब चेंज करना है दांतों का? द ब्रिसल शुड बी चेंज एवरी 3 मंथ्स. या आपका ऐसा तो बेस्ट हो जाए जो आप देख नहीं पाए, तो ऐसे ब्रशेस को यू शुड बी थ्रोइंग एंड चेंजिंग द ब्रिसल्स. वी रिकमेंड एवरी 3 months, बट इफ यू आर अ वेरी हार्ड ब्रशर, you brush your teeth very hard, then you should be changing every 1 month. Keep on checking your brushes, the bristles of the brushes. Then one more thing, flossing is very commonly done. फॉरेन में बहुत लोग करते हैं फ्लॉसिंग. अगर आपके दांतों में गैप है, नेचुरली यू हैव गैप इन योर टीथ, खाना बहुत फंसता है, यू कैन स्टार्ट यूजिंग द फ्लॉस. फ्लॉसर बहुत इफेक्टिव है इन चीजों के लिए. देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन टाई अप इन बोथ द हैंड्स. बहुत लंबा फ्लॉस लेना है, दांतों के बीच में डालना है, जेंटली उनको साफ करने के लिए, और निकालना है, एक एक दांत से साफ करते जाना है. दिस इज नाउ देयर आर इलेक्ट्रिक फ्लॉसर्स आल्सो व्हिच आर अवेलेबल. वो भी यूज कर सकते हैं. वो दांतों में जस्ट स्प्रे कीजिए, हर एक दांत के बीच में से गंदगी निकाली जा सकती है. देन ब्रश कब करना है? 1 घंटे के बाद कीजिए, डेंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ वॉशेज है आपके. क्लोरेक्सिडिन है, उसमें फ्लोराइड एप्लीकेशन माउथ वॉशेज रहते हैं, एंटी सेंसिटिविटी माउथ वॉशेज रहते हैं. दीज ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट. वी रिकमेंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड. च्युइंगम्स है, जो आपकी शुगर फ्री च्युइंगम्स है,
आपके सलाइवा को मेंटेन रखेगी, और खाना खाने के बाद यू कैन हैव इट, यू कैन हैव अ निकोटीन च्युइंगम्स आल्सो, अगर स्मोकिंग का हैबिट है। सो निकोटीन की च्युइंगम्स आती हैं विच विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ टेकिंग मोर ऑफ सिगरेट्स, सो निकोटीन च्युइंगम्स कैन बी आल्सो स्टार्टेड। अब टूथपेस्ट के बारे में, there is something which is available on the internet. You can go to my YouTube channel. This is just I'll be just showing. This is my YouTube channel which I have explained about different brushes, different pastes. So you can go here. So I won't go into detail of that. I'll be just showing you. It is available on my YouTube channel, Dr. Chandok's Health Tube. You can go and visit कि कौन सा आपको टूथपेस्ट यूज करना है. Your all the doubts related to toothpaste will be cleared. There are n number of toothpaste. Just for the example sake, normal individual जिसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, दांत वैसे मेंटेन है, यूज एनी वाइट टूथपेस्ट. कोई भी वाइट टूथपेस्ट यूज कीजिए, जेल्स आपको यूज नहीं करने. या आयुर्वेदिक और टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें देखिए कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट या कोई भी बाबा लोगों का टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो. सिलिका का कंटेंट अगर उसमें होगा तो वो स्मूथ नहीं होगा, रफ होगा. व्हेनेवर यू विल बी रबिंग द टूथपेस्ट या टूथ पाउडर, वो बहुत ज्यादा आपके दांतों को स्क्रैप करेगा, तो उसकी वजह से दांतों पे स्क्रैचेस आ सकते हैं. डोंट यूज दोस टाइप ऑफ टूथपेस्ट. यूज एनी टूथपेस्ट विच फॉर्म्स लॉट ऑफ फोम इन योर माउथ, और आपके दांत मेंटेन कर सके हाइजीन. जितना फोम ज्यादा होगा दांतों के बीच में से गंदगी, उतनी जल्दी आप निकाल पाएंगे. सो और बच्चों के लिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 3 साल के नीचे का बच्चा है, नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना है. अगर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है तो एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यू कैन यूज. दिस इज ऑल एवरीथिंग डिटेल गिवन इन द चैनल. यू कैन गो एंड हैव अ लुक. एवरीथिंग इज गिवन इन टू मच ऑफ डिटेल. नाउ लास्ट इज यू हैव टू इम्प्रूव योर डाइट. खाना अच्छा खाना है. नाउ इट्स अ लॉकडाउन, सो एवरीबॉडी इज ईटिंग होम फूड ओनली. लेकिन बहुत ज्यादा एडिटेड ड्रिंक्स नहीं लेने. ये नहीं कि खाना खा रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअसली यू आर हैविंग कोक्स विद दैट. सो दोस थिंग्स शुड बी अवॉइड. ज्यादा पानी पीजिए, सिप्स ऑफ वाटर लीजिए कंटिन्यूअसली, मुंह का सलाइवा का कंटेंट बना रहे. खाना खाने के बाद दांत को साफ कीजिए. दैट इज अगेन वन थिंग यू कैन मेंटेन. नाउ द लास्ट पॉइंट व्हिच एवरीबॉडी आस्क्स इज डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव? सो द चॉइस इज योर्स. आपको मारुति लेनी है कि आपको एक महंगी कार लेनी है विच इज अ फरारी? इट इज all types of treatments are available. It depends on which material you are choosing. Dental treatment की जितनी भी चीजें होती हैं, they are being made from a very wide material. तो मटेरियल बहुत कॉस्टली रहते हैं. That's why the dental treatment is expensive. And वो डेंटल ट्रीटमेंट के जितनी मैकेनिक्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, those are made into a miniature size. So costing is very high. अगर आपको एक एक्सरे नॉर्मल लेना है तो बड़ा एक्सरे रहेगा और पेशेंट लेटेगा और बड़ा एक्सरे. दोज मशीन आर चीपर देन एज कंपेयर टू अ स्मॉल माउथ का एक्सरे. सो दोज मशीन्स आर एक्सपेंसिव. So it's up to you whether you want to choose which type of material. Everything is available right now, up to the patient, whatever they want to choose. So with this, I would like to thank you all. I'm open to any type of questions you can ask me. Over to you, ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन. और बहुत अच्छी जानकारी जो आपने सभी डेंटल ट्रीटमेंट से लेकर से प्रिवेंशन, स्पेशली जिस पर हम फोकस करते हैं, उसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें आज दी है. एंड डेफिनेट अब मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको अगर कोई डाउट्स हैं तो वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. वी कैन टेक इट फ्रॉम सर द क्वेश्चंस. But it was a wonderful talk, sir. I think you have covered almost everything. जो हमारे पास questions आए थे, the most common questions related to, and all the answers have been given to all the questions. So I really thank you for this. Thank you, ma'am. Okay, any questions? No questions. हाँ, एक चीज रह गई थी जिसमें बता रहा था, दांत निकालने से आंखें खराब होती हैं क्या? So ये मैंने आज तक देखा नहीं, and I keep on asking the people who come and tell me कि आंखें खराब होती है दांत निकालने से. तो ask them, जिसने आपको बताया उसको लेके आइए कि उसने कहाँ पढ़ा है या उसने कहाँ देखा है कि आंखें खराब होगी. So that is again a common question to be asked. So that's it.
Yes sir, wonderful. थैंक यू सो मच सर. और पार्टिसिपेंट्स मतलब जहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी कोई ऐसे सवाल लगता है तो मैं एक ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उस पर मेल आईडी पर भी हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं. विल गेट इट क्लियर फ्रॉम द फैकल्टी from Jasmeet sir. It was a wonderful talk sir. I really thank you for coming here and giving us so much information about all the dental problems, the prevention aspects, and especially cancers related to oral cancers basically, and how we can prevent them, as the prevalence is really high in our part of Vidarbha and mostly in India also. I also thank our Zone Vice President Devesh Patel sir, our Chief Guest JC Kiran ma'am, and past President Sachin Devkar sir for joining us for today's session. And I thank all the participants for coming here and joining us today. All the talks which we are conducting are available on GCI Nagpur Medico 2020 YouTube channel. You can watch there. And our next upcoming talk on Saturday is going to be on basically how should we have a right posture. It's a talk about health related, how we can be fit in Corona and pandemic also. So stay tuned. All the details will be sent to you about the lecture. And thank you, Jasmeet sir. Thank you for being here, and all the participants for joining us today. Thank you very much. Thank you.